बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एवोगाड्रो नंबर एंड मोल। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है और इसको हम किससे यूज़ करते हैं। इससे पहले हम सब्सटेंस की बात कर लेते हैं कि आपके पास हम पढ़ चुके हैं कि मैटर जो प्योर स्टेट होती है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। उस सब्सटेंस के अंदर आपके एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और आपके कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो कंपाउंड आपका मोलेकुलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें एलिमेंट की हम बात करते हैं तो एलिमेंट आपका एटम से मिलके बनता है। आपका जो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल वाटर है वो एटम से मिलके बनेगा और जो आपका आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है तो वो फार्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं। लेकिन हम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे सकते। इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल 1 ग्लास ऑफ वाटर मैं आपको देती हूँ और इसमें अगर मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे तो आप डायरेक्टली ये मुझे नहीं बता सकते इसका नंबर। इसी तरह आप NaCl है, नमक है, प्लेट में लेते हो, अगर मैं उससे पूछती हूँ आपसे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स तो आप डायरेक्टली इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इनका नंबर फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें आपके एटम्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, इनका नंबर फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया और वो जो कांस्टेंट था उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर बेसिकली ये एक साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम लिख रखा गया और उसका नाम अमेडियो एवोगाड्रो था। वो इटालियन स्कॉलर था। उसने बेसिकली मोलेकुलर थ्योरी प्रपोज की थी जिसको हम एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं और उसी के नेम पे एवोगाड्रो कांस्टेंट बना जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसका मतलब है कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं। वो नंबर ऑफ पार्टिकल एटम के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हमने किसी चीज़ का नंबर लेना है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने मैंगोज लेने हैं या कोई फ्रूट लेना है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हमें एवोगाड्रो नंबर फ्रूट्स दे दें, क्योंकि ये जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें इसका यूज़ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। इसलिए केमिस्ट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एटम्स हैं और उनके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एवोगाड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल की कल हम कंसेप्ट हमने पढ़ा था ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूले में, कि जब भी हम किसी एलिमेंट, किसी मॉलिक्यूल और किसी भी फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो 1 मोल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के अंदर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर यूज़ करेंगे उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे और ये फिक्स्ड वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Na से। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है कि इसको किसने प्रपोज किया। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको ये क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राम एटम है, ये ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का। कार्बन एक एलिमेंट है। सबसे पहले हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि उसमें एवोगाड्रोस, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे कार्बन के। अब अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखा है तो उसका मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि उसका जो एटॉमिक मास है उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है। कल भी हमने ये बात की थी कि जब भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम AMU की जगह ग्राम यूज़ कर लें तो वो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा।
और यही ग्राम एटॉमिक मास आपका 1 मोल ऑफ कार्बन के भी इक्वल होगा। और इस 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, और वो वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होगी। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राम मोलेकुलर मास है वाटर का, वो आपका 18 ग्राम है। तो सिंपली आपने क्या किया है कि जो वाटर का एटॉमिक मास है उसको आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है। जब आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 1 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। अब इस 1 मोल ऑफ वाटर में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ये आपके पास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला यूनिट है, उसके अंदर अगर आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास का मतलब है कि इसका जो आपका एटॉमिक मास है उसको आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है, और वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी 58.5 ग्राम। और 58.5 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl। अब इस 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक एलिमेंट लें, एक मॉलिक्यूल लें, या कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड लें, तो उन सब के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, और वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 6.02 × 10⁻23। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है। आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन का आपको पता हो, और इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होगी। आगे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मोलेकुलर कंपाउंड दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको वाटर दिया जाता है, और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे जाते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपके पास आयोनिक कंपाउंड है, उसमें नंबर ऑफ आयन की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो आपको दोनों आयन का नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डायरेक्ट फाइंड करने लग जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने से पहले उनको नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का। अब देखने से मॉलिक्यूल का अगर एक ले लें तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगी, 1 ऑक्सीजन होगा। लेकिन इसमें अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स टोटल फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करोगे, पहले हाइड्रोजन के एटम्स फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके 2 H2O है तो आपके पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो इसको आप एवोगैड्रो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू आपके पास क्या है, 2 × 6.022 × 10⁻23। इसी तरह आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लोगे तो वो क्या होगा, अब ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे Na से। Na क्या है, एवोगैड्रो वैल्यू जो क्या है 6.022 × 10⁻23। तो ये आपके पास पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रेजेंट हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। इस तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है NaCl की सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर एक सोडियम आयन होता है और एक क्लोराइड आयन होता है। तो इन आयन्स का टोटल नंबर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, Na एक आयन है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 से, और क्लोराइड भी एक ही आयन है तो उसके केस में भी हम इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻23 से। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को मतलब सोडियम और क्लोराइड के दोनों आयन्स की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 12.04 × 10⁻23।
तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयन्स आ जाएंगे NaCl कंपाउंड के अंदर। तो एवोगैड्रो नंबर बेसिकली हमें क्वांटिटीज नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज़ का नंबर, किस चीज़ की क्वांटिटी, एटम्स की, आपके मॉलिक्यूल्स की और आयन्स की। इसका यूज़ जस्ट केमिस्ट के लिए है, क्योंकि केमिस्ट के लिए डायरेक्टली इन पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने इसको आसान बनाने के लिए ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाई। इसका हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मोल, वो इससे रिलेटेड ही है। मोल को हम केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहते हैं। इसके बाद इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है और उसके बाद इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। ये ऑलरेडी बात हम ग्राम एटम में कर चुके हैं, जब हमने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस आपका क्या हो सकता है, आपका एलिमेंट भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आपका कंपाउंड भी हो सकता है। अगर उसका मास हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें और उसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हों तो वो क्या होगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। ये इसकी क्वांटिटी के लिहाज से डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन इसकी क्या है, इसकी क्वालिटी के लिहाज से कि जब हम किसी एलिमेंट के मास को, किसी मॉलिक्यूल के मास को या किसी आयोनिक कंपाउंड के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो आपका मोल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अब एलिमेंट का मास किस तरह लेते हैं, एटॉमिक मास की फॉर्म में, मॉलिक्यूल का मास किस तरह लेते हैं, मोलेकुलर फॉर्म मास की फॉर्म में, और आयोनिक कंपाउंड का मास हम फॉर्मूला मास की फॉर्म में लेते हैं। इन तीनों को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और इसको अगर हम एज ए यूनिट हम इसको लेते हैं तो इसको हम एब्रीवेट करके लिखते हैं MOL। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12 AMU। अगर 12 AMU की जगह हम इसके साथ 12 ग्राम लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसका मोलेकुलर मास क्या है 18 AMU। अगर AMU की जगह आपने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है तो ये 1 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो एटॉमिक मास है, मोलेकुलर मास है, इसमें सारे एटम्स का वो आपका क्या है 98 ग्राम। 98 ग्राम कैसे आया है कि आपने इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड किया है। ऐड करने के बाद आपने इस यूनिट को AMU से रिप्लेस करके ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फार्मूला मास ऑफ NaCl है। इसका जो वैल्यू है इसकी वो 58.5 ग्राम है। तो मतलब आपने AMU से इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ये क्या बन गया, 1 मोल ऑफ NaCl। इसके बाद आपके पास एक टर्म इसमें यूज होती है मोलर मास, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज मोलर मास। तो जब भी आप 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेंगे तो वो उसका जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास। अब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कार्बन की, उसका एटॉमिक मास क्या है 12, एटॉमिक मास 12 AMU था, आपने 12 ग्राम लिख दिया। अब ये 12 ग्राम का मतलब ये 1 मोल बन गया। अब इस 1 मोल के अंदर जो भी सब्सटेंस का मास होता है 12 ग्राम जो होता है बेसिकली उसका मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। ये मोल वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछ सकते हैं। आपके इस चैप्टर में इसी टॉपिक से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल है वो मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड हैं। अगर आप इसका मोल और एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा,
ये न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं और वो मोस्टली आते भी हैं। मोल से रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप है कि मोल और मास के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उसमें यही फार्मूला यूज होगा। ये एक दो फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में जो इन सारे एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स में यूज होने हैं। इनको आप अच्छे से तैयार करें इन दोनों को, तभी आप न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है मोल की कि जब भी एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास और फार्मूला मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मोल के इक्वल। अब हम उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और इसका मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम एक फार्मूले के थ्रू बताएंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। तो उसमें आप बताएंगे मोल और मास के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें फार्मूले के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। क्या आपके पास कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो मास न्यूमेरिकल में गिवन होगा उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से। मोलर मास क्या होगा, जो फॉर एग्जांपल एलिमेंट है जैसे कार्बन है तो उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस कर 12 ग्राम, तो यहाँ पे आप कार्बन के केस में 12 लिख दोगे। अगर आप वाटर ले रहे हैं, वाटर आपके पास सब्सटेंस है, उसका नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आप उसका जो एटॉमिक मास है जिसको आपने ग्राम में एक्सप्रेस करके मोल बनाया है वो आप इसके नीचे लिखोगे। इस तरह अगर आपके पास NaCl है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो उसका जो फॉर्मूला मास आपने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया था जैसे 58.5 ग्राम, तो उससे आप उसको डिवाइड करोगे तो वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको दोबारा क्लियर कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करोगे कि जो न्यूमेरिकल में मास की वैल्यू गिवन होगी उसको आप डिवाइड कर दोगे मोलर मास से। और मोलर मास वो क्वांटिटी होगी जो आपको नोन होगी और एक आपको गिवन होगी, उन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसके बाद इसी फॉर्मूले से हम सेकंड फाइंड आउट, अगर आपको ये तो था कि अगर मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है कि जब आपको मोल्स गिवन होंगे तो आपने उससे मास कैसे फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ अ सब्सटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान रिलेशनशिप है कि अगर आपको मोल्स दिए गए हैं आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या चीज आ जाती है, आपके एटम्स भी आ जाते हैं, आपके आयंस भी आ जाते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। तो सिंपली आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो एवोगैड्रो वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जो आपने दोनों फार्मूलाज यूज करने हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और सेकंड वन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन में बेसिकली ये दोनों फार्मूलाज ही गिवन हैं। उसमें फर्स्ट रिलेशनशिप आपका मोल और मास रिलेशनशिप है, कैलकुलेशन है, और सेकंड आपका मोल और पार्टिकल कैलकुलेशन है। उन दोनों में यही दोनों फार्मूलाज लिखे गए हैं जो आपने यूज करने हैं। उस पूरे टॉपिक में आपने फार्मूलाज ही तैयार करने हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज मोल एंड मास रिलेशनशिप और व्हाट इज मोल और पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशनशिप। तो उसमें आपने ये दोनों फार्मूलाज लिखने होंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, जब एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे तभी आपका ये टॉपिक और ये जो दोनों फार्मूलाज हैं तभी क्लियर होंगे। अब फर्स्ट आपका जो एग्जाम्पल दी गई है वो है कैलकुलेट दी ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है आपका नंबर ऑफ मोल्स भी हम इसको कह सकते हैं इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब आपको मास दे दिया गया है। अब
40 ग्राम, ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मैस को। अब 40 ग्राम आपको फॉस्फोरिक एसिड का गिवन है, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो मैस गिवन हो उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस से। सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे जो आपको गिवन है, गिवन मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 40 ग्राम। मोलेकुलर मैस, अब एक मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हम क्या यूज करें, मोलेकुलर मैस ऑफ H3PO4 जो कि 98 ग्राम पर मोल के इक्वल है। अब यहाँ पे 98 ग्राम किसका आया है कि इसमें आपने हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 3 प्लस फास्फोरस है, उसका जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटम का जो मास है वो 16 होता है। यहाँ 4 एटम्स हैं तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपका जो मोलेकुलर मास है वो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आप सिंपली आपने जो वैल्यू गिवन है 40 इसको डिवाइड कर देना 98 से, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे फास्फोरिक एसिड के वो 0.0408 आ जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या किया है, जो मास गिवन था उसको मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है 1.5 जो आपकी असाइनमेंट है, उसमें भी सिंपल आपने नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं, वो खुद आपने सॉल्व करनी है प्रैक्टिस के लिए। न्यूमेरिकल की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही आपको ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट आपकी ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड में पहले आ चुकी है। इसमें आपने कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, MOLES और मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट देखनी होती है कि क्या चीज़ आपको गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करना है। अब इसमें 3 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। और जो चीज़ गिवन है वो क्या है, मास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे नोन मास ऑफ वाटर। नोन मास का मतलब है जो गिवन मास है आपको न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या है 6 ग्राम। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज को आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका 18 ग्राम आएगा। तो सिंपली जो मास गिवन है 6 आपको गिवन है, 18 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे 0.33 मोल। अब नेक्स्ट आपके पास था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर अभी हमने इससे पहले जो एवोगैड्रो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, कि जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है उसको Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये मतलब नहीं है कि यहाँ तो पार्टिकल्स गिवन है, यहाँ मॉलिक्यूल गिवन है, तो पार्टिकल्स के अंदर तीनों चीजें आ जाती हैं। अगर वो एटम कहेंगे तब भी आपने वही पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अगर वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं तब भी आपने सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फाइंड आउट किए हैं 0.33, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, एवोगैड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब आपके पास मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आपने कर लिए। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स आपने किस तरह फाइंड आउट करने हैं, पहले आपने देखना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है उसके अंदर 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ गए हैं 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जब एक मॉलिक्यूल था तो उसमें आप देखने से ही आपने बता दिया कि उसके अंदर 3 एटम्स हैं, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड आउट करने हैं
तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस वैल्यू से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सिंपली आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, उससे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसके बाद आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है 1.7। इसमें अब ये थोड़ा उस न्यूमेरिकल से डिफरेंट है। इसमें दूसरा जो फॉर्मूला आपने मोल और पार्टिकल रिलेशनशिप में पढ़ा है वो हम यूज करेंगे। देयर आर 3.01 10⁻23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. अब इसमें जो डाटा गिवन है पहले आपने वो देखना है कि क्या गिवन है। इसमें अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, लेकिन आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा आपने मास भी फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नोन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले जो न्यूमेरिकल हमने देखा है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डिफरेंट था। वो उसके डाटा के लिहाज से था, क्योंकि उसमें मास गिवन था तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके गिवन होंगे तो आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का भी। इसमें आप नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, और ये नोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं जो गिवन है, और जो आपकी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है वो भी आपको नोन है। इससे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 0.5 मोल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आपने मास फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके नीचे हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ अ सब्सटेंस। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कि अगर आपको मोल्स गिवन है और आपने मास फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले स्टेप में फाइंड आउट किए हैं, तो वो आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई 44, और ये आंसर आएगा आपका 22 ग्राम। क्योंकि ये मास था इसलिए हमने इसमें ग्राम का यूनिट यूज किया है। ऊपर हमने मोल्स फाइंड आउट किए हैं तो उसका के लिए हमने यूज किया MOL, एब्रिविएटेड फॉर्म में मोल को यूज किया है। तो आज हमने एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और इसको हम किस लिए यूज करते हैं। ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है। और ये क्वांटिटी जो केमिस्ट हैं वो क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। वो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको डायरेक्टली इनको मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने मोल का कंसेप्ट पढ़ा है कि जब हम एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास और फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में तो वो 1 मोल के इक्वल होता है सब्सटेंस के। उसके बाद हमने इसमें फॉर्मूलाज पढ़े हैं, मोल और मास का रिलेशनशिप पढ़ा है, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशनशिप पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो उसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद सेकंड जो हमने पार्ट पढ़ा है इसके अंदर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे Na से, तो वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इन एग्जाम्पल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों टॉपिक आपके जो है वो न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हैं। अगर ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे तभी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली। ओके, थैंक यू।